हेलो बच्चों, नमस्कार। अनमोल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी को स्वागत है। और आज हम 10 क्लास के इतिहास चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव आपको कराए हैं, 50 प्लस ऑब्जेक्टिव कराए थे उसमें, और इसमें हम 45 आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। चलिए हम ऑब्जेक्टिव आपको कराते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, इसका डी होगा। ठीक है, आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन हमें ट्रास्की ने किया था, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में हुआ था, तो इसका ए नंबर सही है। चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1848 में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस उसका सम्राट होता है। तो हमारा जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। तो यहाँ इसका क्या में मारेंगे? लंदन में मार देते हैं। डी नंबर सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 1864 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, 1864 में होगा। चलिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो पहला प्रयोग रूस में हुआ था। इसका आंसर 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन चेका क्या था? तो 11 क्वेश्चन का 11 में बोल रहा है चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता था। क्या था? पुलिस का एक दस्ता था चेका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कौन नहीं था? इसमें से सभी है। लुई ब्लाबा है, सेंट साइमन है, कार्ल मार्क्स नहीं है, और रॉबर्ट ओवन है। तो इसमें से कार्ल मार्क्स नहीं है, तो इसका राइट सी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बालसोई क्रांति कब हुई थी? बालसोई क्रांति नवंबर 1970 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1970 में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। और लेनिन का जो जन्म हुआ था वो 1818 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1818 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। बेस्टलियोटोक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानो। प्लेखानो। तो इसका बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुई थी? तो 1818 में हुआ था। ये हमने पहले ही बोला था आपको, 1818 में हुआ था। रासपुटिन कौन था? क्वेश्चन नंबर 19 में रासपुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी। इसका ए नंबर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर लेनिन ने बेस्लियोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ये जर्मनी के साथ की थी। किस राष्ट्र के साथ? जर्मनी के साथ की थी। चलिए आगे चलते हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर डी होगा, कार्ल मार्क्स। इसका जो कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? किस पर बल देता है?
तो आर्थिक समानता पर बल देता है। किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को रूस के जार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में केमिर्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो क्रांति का प्रचार करना था। क्या था? क्रांति का प्रचार करना था। चलिए आगे चलते हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। बी नंबर इज द राइट आंसर। 27 नंबर में समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? किसके साथ मिलकर? तो किसके साथ मिलकर? एंजेल्स के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? एंजेल्स के साथ मिलकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 पर आते हैं। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो किस देश की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसका सी नंबर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, सेंट साइमन। क्या हो जाएगा? सेंट साइमन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का स्वरूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में मिला। किस में मिला? सोवियत संघ में मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने किया था। याद रखिएगा, लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33 पर 7 नवंबर 1917 की बालशवीक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? लेनिन ने किया था। इसका बी नंबर इज द राइट आंसर। माँ उपन्यास के लेखक थे गोरकी। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? गोरकी। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन होता था? तो यहाँ पर लेनिन होता था। कौन होता था? लेनिन। इसका बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1827 में समाजवाद का शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका बी नंबर इज द राइट आंसर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। इसका ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन नंबर 39 विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई थी। तो ये रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रूस में हो जाएगा। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इवान तुर्गेनेव। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बालशवीक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बालशवीक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय का उस समय शासन था 1917 में। ठीक है, 1917 में निकोलस द्वितीय का शासन था। डी नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 कलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो किसने आरंभ की थी? स्टालिन ने की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा। चलिए आगे नंबर। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे तो ये कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स, डी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण उस समय क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी, इसीलिए 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था। तो स्वागत करते हैं और हम बता दें कि फिर चैप्टर 3 का भी ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे।